हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री एक्सप्लेन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो गाइस, बिना वक्त जाया करें स्टीरियोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार से यूज है। इसको समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन का उपयोग लेता हूँ। RC डबल बॉन्ड OH, ये मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया है। इस पे मैं एक Cl माइनस यानी एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूँ। इसको मैं इसे न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ। ये मैंने अटैक कराया, डबल बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा? ऑक्सीजन पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? RCO माइनस H एंड Cl। ठीक है, ये तो मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यदि इस रिएक्शन को मैं आगे प्रोसेस करा दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? H3O प्लस ROH Cl NH। तो ये मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यदि आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तब आप यदि एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। बट यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने के पश्चात भी आप सिंगल ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने के पश्चात आपका देखने का तरीका अलग हो जाना चाहिए। किस प्रकार से? आप देख सकते हैं ये एक एल्डिहाइड का इसका अटैक में इस प्रकार से करा रहा हूँ। क्या ये अटैक इसी प्रकार से हो सकता है? ये तो मैंने 2D की बात कर लिया, 3D में देख लेते हैं इसको। ये एल्डिहाइड को देखो, मैंने यहाँ लिया है। ये कार्बन हो गया, मेरे मुट्ठी हो गई हमारी कार्बन, ये R, ये है H, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं क्या अटैक यहाँ से करा रहा हूँ? आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, मैं अटैक यहाँ से करा रहा हूँ। क्या अटैक यहाँ से नहीं हो सकता? 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 अटैक जितनी भी आपकी साइड होता है ये सब जगह से हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने एक ही तरह से बताया है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में यही हम देखते हैं। तब यदि बात कर ली जाए, हम क्या कौन सा बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं। अब बॉन्ड नीचे के जहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसके नीचे क्या होती है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है, जिसमें हमारा क्या है, ये अपने ऑर्बिट देगा, जिससे क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर है, एंटी बॉन्डिंग नीचे है, तो इसमें हमारे को इलेक्ट्रॉन देने हैं जिससे बॉन्ड टूटे। ठीक है, तो हम यहाँ कहाँ से दे सकते हैं? यदि नीचे है तो हम यहाँ आगे से दे सकते हैं और पीछे से देते हैं। दो एप्रोप्रिएट जगह है, वहां से हम Cl माइनस का अटैक करा सकते हैं। ठीक है, अब जरा अटैक करा के देख लेते हैं। मैंने आगे से अटैक करा, ठीक है, आगे से अटैक कराने के पश्चात क्या होगा? मेरा ऑक्सीजन पीछे चला गया। ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ में हमारा Cn जुड़ेगा, ये मैंने Cn। आगे से अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन पीछे चला गया, Cn हमारे आगे आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे किस प्रकार दर्शाऊंगा वो देख लेते हैं। यदि आपने फ्लाइंग गेज की प्रोजेक्शन पढ़ रखा है, जिसमें आप यदि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये RC, हमारा ऑक्सीजन कहाँ चला गया? पीछे। पीछे को दर्शाने के लिए क्या इसका यूज करते हैं? डैश का, और आगे को वेज का। तो ये आगे हमारा क्या था? वेज। तो ये हमारी एक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, जो ये सीधी लाइन है प्लेन के रूप में दर्शाती है, ये हमारी बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है। ठीक है, पास में अब जरा आगे से अटैक कराए, अब जरा पीछे से अटैक करा के देख लेते हैं। Cn माइनस हमारा पीछे से आ रहा है। ठीक है, पीछे से Cn माइनस आया है, ऑक्सीजन आगे चला गया, बॉन्ड टूटा था, Cn हमारा पीछे जुड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैं वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार से दर्शाएंगे वो देख लेते हैं। RC, अब क्या है हमारा? ऑक्सीजन जो Cl माइनस है वो पीछे चला गया है और जो ऑक्सीजन है वो आगे आ गया है, तो इस प्रकार हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर बनी। तो आप जैसे थे 50% ये बन रहा है, 50% ये बन रहा है, 50% प्रोडक्ट ये बन रहा है, 50% ये प्रोडक्ट ये बन रहा है। इस प्रकार के मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर।
जब 50-50% प्रोडक्ट बने तो इसको बोलेंगे एनेक्सिमिक स्टेट। और आपको यदि छोटी इन्फॉर्मेशन बता दो, ये दूसरे के एनेंशियोमर्स है, जो एनेंशियोमर्स है, डायस्ट्रोमर्स है, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको केवल एक छोटा सा बताने के लिए बता रहा हूँ। क्या ये एनेंशियोमर्स, इसमें एक बात देखने की ये है, आपको यदि कीरेल और अकीरेल कार्बन में अंतर समझ आता होगा। उसमें क्या होता था, कीरेल कार्बन वो होता है जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए, ये चारों वैलेंसी की ग्रुप क्या है, अलग अलग जुड़े हुए। यहाँ पर क्या है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, अकीरेल है, ठीक है। बट यदि न्यूक्लियोफाइड का अटैक कराने के पश्चात आप देख सकते हैं क्या बन रहा है हमारा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो क्या बन रहा है हमारा, कीरेल बन रहा है, ये भी कीरेल है, ये भी कीरेल है, ठीक है। जब यदि अकीरेल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइड का अटैक कराने के बाद यदि कीरेल बनता है तो मोस्टली टाइम वो एनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मैं फिर से एक बार एल्डिहाइड लेता हूँ, RC, सॉरी इस बार मैं कीटोन लेता हूँ। इस बार मैंने कीटोन लिया, इसमें मैंने क्या करा है, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइड का अटैक कराया, उसी प्रकार अटैक उसी प्रकार से होगा, बनेगा क्या हमारा RCO माइनस R, हमारा क्या जुड़ गया यहाँ Cn, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट है, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, RCOH RCl, तो ये हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के रूप में देखते हैं। यहाँ पे भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी एक ही साइड से अटैक हो, यहाँ पे भी अलग तरीके से अटैक हो सकता है। ठीक है, वही बात है, उठी हमारी कार्बन, ठीक है, ये आर है, ये भी आर है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, अटैक वही नीचे, ये बॉन्ड टूटना है, एंटीबॉडी ऑर्बिटल का है नीचे, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे जिससे कि बॉन्ड टूट सके। तो एक आगे से दे सकते हैं, पीछे से दे सकते हैं, आगे से करा सकते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पीछे चल जाएगा। जो आपको पिछली बार बताया मैंने, वही का वही फिनोमेना लगेगा, RC ओ कहाँ गया, पीछे, Cn कहाँ गया हमारा, आगे, ये एक प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा RC, अब क्या है, पीछे से अटैक कराएंगे, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, आगे, Cn कहाँ जुड़ेगा, पीछे, ठीक है। ये हमारा दो प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी एक खासियत बताता हूं, ये आपको क्या दिख रहा है, ये अकीरेल है, आप बता सकते हैं, पिछली बार भी आपको समझाया था किस प्रकार से कीरेल अकीरेल होते हैं। ये अकीरेल है, न्यूक्लियोफाइड का अटैक कराने के पश्चात क्या, सॉरी यहाँ आर है, RNR, ठीक है, कीरेल है, अकीरेल है, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफाइड का अटैक कराया तो क्या बन रहा है, ये दो ग्रुप सेम है, तो क्या हो रहा है, अकीरेल बन रहा है, ठीक है। अकीरेल में क्या होता है, यहाँ पर यदि मैं इसको, आप ये समझ लो, ये वाली स्ट्रक्चर को मैं यूं घुमा दूं, रोटेट कर दूं इसको, मैंने कितना डिग्री रोटेट कर दूं, 180 डिग्री रोटेट कर दूं, ठीक है। इसको मैं यूं कर दूं तो क्या ये बन जाएगा, Cn हमारा इधर चल जाएगा, ऑक्सीजन हमारा इधर जाएगा, ठीक।
तो इस प्रकार की जो रोटेशन से हमारे को स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार को हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स को आइडेंटिकल कहते हैं। ये सब बेसिक रूप है, बाकी आपको आगे सब कुछ समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक स्टोइकोमेट्री का इन्फॉर्मेशन दी किस प्रकार से हम अटैक करा सकते हैं अलग अलग करके, हमारे को किस प्रकार से अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि स्टोइकोमेट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं थैलिडोमाइड डाइजेस्टर के बारे में बात करूंगा, जो प्रॉपर तरीके से समझा सकता है कि स्टोइकोमेट्री पढ़ना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब थैलिडोमाइड डाइजेस्टर में क्या हुआ था, इसमें मैं एक बात, इसमें ये हुआ था, एक जर्मनी में एक ड्रग्स दिया जाता था जो गर्भवती महिलाओं को माइल्ड स्लीपिंग पिल्स के रूप में दिया जाता था, जिससे उनको आराम मिलता था। अब ये ड्रग्स उनको आराम के लिए दिया जाता था, पर कुछ ही समय मतलब करीब 10 साल बाद उन इसी ड्रग के कारण क्या हो गया, जो गर्भवती महिलाओं के जो न्यू बॉर्न बेबी थे, जो बच्चे जन्म में रहते थे, उनके डिफॉर्म लिम्स पैदा होने लगे, मतलब उनके आकार जो होते थे शरीर के, मतलब हाथ पैर है वो विकृत होने लग गए। ठीक है, क्या अराउंड था, करीब ये 1965 की बात है, जब 10,000 बेबी डिफॉर्म लिम्स के साथ पैदा हुए। अब ये किस प्रकार से आपको स्टोइकोमेट्री समझाने की कोशिश करता है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर का ही कारण था जो डिफॉर्म लिम्स का कारण बना। ये एक ड्रग था, ये एक ड्रग था जो माइल्ड स्लीपिंग पिल्स के रूप में गर्भवती महिला को दिया जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। पहले मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देता हूँ। इसको ये ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है अभी आपको कि मैं किस प्रकार से आर एस निकाल रहा हूँ, वो सिर्फ आपको बाद में पता पड़ जाएगा। पहले आपको सिर्फ ये पता करना है कि स्टोइकोमेट्री क्यों पढ़ना जरूरी है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया जाएगा तो ये आएगा एस, तो ये था आर, ये था एस, ये दो ड्रग थे। अब क्या है, जो देने वाला जो था वो आर ही था। ठीक है, बाकी आपको बता दूं, जो ये लिम्फ जो डिफॉर्म लिम्स का कारण बता था वो था एस, एस कॉन्फ़िगरेशन वाला ड्रग था, वो डिफॉर्म लिम्स का कारण बता था। क्या था, दिया जाने वाला तो एस ही था, पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण जो आर है वो बॉडी में एस में कन्वर्ट हो रहा था। ये एस में कन्वर्ट होने के कारण डिफॉर्म लिम्स का कारण बन रहा था। अब ये देख सकते हैं, केवल मैंने यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए हमारे को स्टोइकोमेट्री पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको बात समझ में आ गई अभी थैलिडोमाइड डाइजेस्टर के रूप में कि किस प्रकार स्टोइकोमेट्री इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब ये जीवन लाइफ में बोल सकते हैं। ठीक है,
अब यदि बात की जाए, मैं आपको एक बॉन्ड लाइन डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर बच्चे अधिकतर प्रॉब्लम खड़ी करते हैं कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो मैंने देखा है। आपने सुने बॉन्ड लाइन डायग्राम तो बनाया होगा स्केलेटल स्ट्रक्चर से। अब क्या है, इसमें वेज और डैश का जो उपयोग करते थे वो किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से ठीक है लगाते हो, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट पे आप इस प्रकार दर्शाते हो तो ठीक है, नीचे वाले में यदि आप इस प्रकार नीचे दर्शाते हो तो ठीक है, बट यदि आप यहां दर्शाते हो ऐसे इसके नोक के नीचे ऐसे दर्शाते हो तो ये गलत है, ये राइट है। ये दो अलग मान के चलो, ये गलत हुई, ये राइट सही है। तो हमेशा आपको यदि बॉन्ड लाइन डायग्राम में फ्लाइंग वेज यूज कर रहे हो तो आपको इस प्रकार से दर्शाना है, इस प्रकार से नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए यूजफुल है। अब आपको एक मोस्टली ये देखा जाता है कि 2D जो स्ट्रक्चर होती है, सॉरी 3D स्ट्रक्चर को 2D में दर्शाने के लिए हम कुछ प्रोजेक्शन यूज करते हैं, जैसे सम प्रोजेक्शंस आर, कुछ तो आप जानते होंगे। पहला है फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज क्या होता है, जिसको आपको पहले यदि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, आपने अभी अभी मैंने आपको बताया है किस प्रकार से HCH4 में बता रहा हूं। ये एक फ्लाइंग वेज है। यदि आप अपने मतलब ये प्लेन वाले स्ट्रक्चर को और यदि ये वेज और डैश यूज करते हो तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को हम फ्लाइंग वेज कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सॉ हॉर्स। ये भी प्रकार पोजीशन होता है, वो भी आपको पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। फ्लाइंग वेज, सॉ हॉर्स एंड न्यूमन। तो होता है हमारा फीचर। चार प्रोजेक्शन ऐसे हैं जो 3D डायग्राम को 2D में दर्शाने के लिए हमको बहुत मदद करते हैं, ठीक है। इन सब का यूज करेंगे हम आगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा बिटवीन द कन्फर्मेशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम डायरेक्ट डिफरेंस समझाने पे आते हैं। कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, वो आप आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कॉन्फर्मेशन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। अभी किस प्रकार से होती है वो जरा देख लेते हैं। यहाँ H ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, मैंने यहाँ Br ले लिया, Br ले लेते हैं, यहाँ F ले लेते हैं, ठीक है। एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे हम यहाँ Br और ये रहा हमारा F। अब आप इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। ये एक बॉन्ड हमारे क्या है, फिक्स है। दोनों स्ट्रक्चर में देखा आप क्या है, एक बॉन्ड फिक्स है Cl अपनी पोजीशन में, ये एक बॉन्ड फिक्स है, रोटेशन किन में हो रहा है, बाकी तीन में। ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं F यहाँ पे आ गया, Br यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारी सिंगल बॉन्ड के अंदर रोटेशन। आप स्ट्रक्चर देखो क्या दिख रहे हैं आपको, ये बॉन्ड दिख रहा है, बाकी में रोटेशन होता है। ये क्या हुआ हमारे कन्फर्मेशन। ये दूसरे एक दूसरे क्या है, कन्फर्मेशन, ठीक है।
अब आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, टू बॉन्ड्स आर फिक्स। कन्फर्मेशन में सिंगल बॉन्ड फिक्स था, यहाँ पर दो बॉन्ड फिक्स है, आर सी सी एल बी आर एच। अब यदि आपके पास मॉडल होगा तो क्या है, मैं यदि CH4 की स्ट्रक्चर होती है या कार्बन, ठीक है, इसको मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, ठीक है। अभी CH4 की स्ट्रक्चर होती है, क्या मैं ये दो बॉन्ड पकड़ के दो में रोटेशन कर सकता हूँ? इस पॉसिबल ही नहीं है। बट यदि मैं सिंगल बॉन्ड को पकड़ के रोटेशन करता हूँ तो ये आराम से रोटेशन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग से हमारा दूसरा ऐसे में मिलता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो ये हमारा बी आर यहां आ गया, सी एल यहां, आर यहां, एच यहां। दो बॉन्ड फिक्स है, आर एन एच यहाँ फिक्स है। आपको डिफरेंस में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फिक्स है, यहाँ डबल बॉन्ड फिक्स है, ये तो एक दूसरे के क्या हुए, ये एक दूसरे के हुए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डिफरेंस में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड फिक्स है, यहाँ दो बॉन्ड फिक्स है। तो ये आपको आई थिंक इनके बीच में डिफरेंस है वो क्लियर समझ में आ गया होगा। एक फिशर प्रोजेक्शन के रूप में आपको कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन भी समझा लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। CHO को थोड़ा छोटा बनाते हैं, जिससे हम CHO CH2OH H and OH। आपको ध्यान है फिशर किस प्रकार से प्रोजेक्शन इसको दर्शाते हैं, इस प्रकार से दर्शाते हैं, कौन बनाते हैं, CHO OH CH2OH NH। इसमें समझने की कोशिश करें, ये बॉन्ड फिक्स है, हमने क्या बोला था कॉन्फर्मेशन में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है, सिंगल बॉन्ड फिक्स रहता है, बाकी में रोटेशन होती है। रोटेशन किस प्रकार से हो रही है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, देख सकते हैं, एच यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, CH2OH यहाँ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्मेशन हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। CHO CH2OH H OH CHO CH2OH OH and H। अब क्या है, यहाँ पर दो बॉन्ड फिक्स है, CHO CHO CH2 CH2। अब रोटेशन किस प्रकार से हो रही है, यूं, ठीक है, वैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग से होता है, रोटेशन तो हो ही नहीं सकती, उसको मैं दर्शाते हुए कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। तो OH यहाँ पर आ गया, OH उधर चला गया, H यहाँ आ गया, आपको देख सकते हैं दो बॉन्ड फिक्स है। हम बोल देते हैं रोटेशन पर इस पॉसिबल बॉन्ड ब्रेकिंग से हमारा काम चलता है। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड फिक्स है, यहाँ दो बॉन्ड फिक्स है, ठीक है। तो इनके बीच में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बीच में। फिशर में आपको बता दिया, लैंग्वेज में आपको बता दिया, ठीक है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और फॉर मोर अपडेशन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल।